दोस्तों इस तस्वीर को गौर से देखिए। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे हैं, यहां पर अडानी दिखाई दे रहे हैं। यहां अरबी में खरज लिखा हुआ है और अंग्रेजी में एग्जिट लिखा हुआ है। खरज यानी बाहर जाने का रास्ता, एग्जिट भी यानी ये किसी अरब जहाज का, अरब कंट्री का जहाज है। इस तस्वीर की गंभीरता को समझिए। उस समय के मुख्यमंत्री हैं ये, और ये गौतम अडानी है। ये गौतम अडानी वही अडानी है जिसकी वजह से आज एसबीआई की क्या स्थिति है ये आपको पता होगी। आज इसकी वजह से एलआईसी की क्या स्थिति है आपको पता होगी। एलआईसी समझिए, गौतम अडानी की वजह से एलआईसी को जो नुकसान हुआ है उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश करिए। एलआईसी में किसका पैसा लगा होता है समझने की कोशिश करिएगा। एक मजदूर का, एक किसान का, एक व्यक्ति का जो अपने बुढ़ापे के लिए पेंशन तैयार करता है, एक बूढ़े बाप का जो अपनी बेटी के लिए शादी इकट्ठा करता है, एक नौजवान बेटे का जो अपने माँ बाप के लिए पॉलिसी इकट्ठा करता है कि अगर बीमार पड़ गए मेरे माँ बाप तो हम उसी से इलाज कराएंगे। इसी गौतम अडानी की वजह से रिलायंस कह रहे हैं, एलआईसी की क्या स्थिति है उसका अंदाजा आपको होगा। चलिए, इसी तस्वीर को लेकर आज राहुल गांधी सदन में गए थे। हालांकि जब वो पोस्टर निकाले, वो दिखा देता हूं मैं, जब वो पोस्टर निकाले तो उन्हें लोकसभा अध्यक्ष ने मना कर दिया कि पोस्टरबाजी नहीं होगी। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी ने आज सदन में अडानी को लेकर क्या क्या कहा है। देखिए, इस पोस्टर को देखिए, ये वही पोस्टर है जो हमने अभी इससे पहले दिखाया था। इसी पोस्टर पर चर्चा हुई है। अब मैं जो राहुल गांधी ने कुछ सवाल उठाए हैं उसको गंभीरता से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि राहुल गांधी ने क्या सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी को किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं उनको मुनाफा ही मुनाफा होने लगता है, और अडानी को कोई अनुभव रहे या ना रहे वो कहीं भी घुस जाते हैं। अडानी के बारे में उन्होंने बताया है कि अडानी की संपत्ति $8 बिलियन थी, मात्र $8 बिलियन 2014 से पहले। लेकिन एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है कि उनकी संपत्ति सीधे $140 बिलियन हो जाती है। पता नहीं ऐसा कौन सा कारोबार करते हैं। अगर वो मंत्र हम लोगों को भी देते थे तो शायद हम लोग भी तरक्की कर लेते। ये राहुल गांधी ने कहा है कि अडानी की संपत्ति $8 बिलियन से सीधे $140 बिलियन पे पहुंच जाती है। राहुल गांधी बताते हैं कि अडानी पहले 609वें नंबर पर थे। दुनिया की एक अमीर लोगों की लिस्ट जारी होती है, उसमें कौन कितने नंबर पर है ये बताया जाता है। पहले वो 2014 से पहले वो 609 नंबर पे थे। लेकिन चमत्कार देखिए, कुदरत का करिश्मा, 2023 में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के पहले वो सीधे 2 नंबर पर आ जाते हैं। सोचिए, 2 नंबर का बहुत योगदान भी है, बहुत चीजों में समझने की कोशिश करिएगा। 2 नंबर पर आ जाते हैं, 609 से सीधे 2 नंबर पर। अब देखिए, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि अडानी को एयरपोर्ट बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, अडानी को डिफेंस बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन बहुत सारे टेंडर, अधिकतर टेंडर डिफेंस के लगभग 90% टेंडर, बंदूक बनाने के, ड्रोन बनाने के, ये सारे टेंडर अडानी को चले जाते हैं। भाई, इससे पहले जैसे अब मुझे ये काम करने का, एक्टिविज्म, पत्रकारिता अनुभव ही ना रहे और मैं अचानक बोर्ड पे आ जाऊं तो ये हो सकता है कोई बहुत बड़े संपादक की कृपा रहे कि ऐसे किसी को अनुभव मिल जाए। इसी तरह अडानी को कोई अनुभव नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको इतने बड़े बड़े टेंडर दे दिए जाते हैं। एयरपोर्ट बिजनेस, आप जहां जाएंगे जिस एयरपोर्ट पे अडानी एयरपोर्ट दिखाई देगा, कोई अनुभव नहीं था, लेकिन अडानी को मिल गए हैं। अब देखिए, राहुल गांधी एक और आरोप लगाते हैं विदेश यात्रा पे, विदेश नीति पर आरोप जो लगाते हैं वो ज्यादा गंभीर है। राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कोयले का कारोबार अडानी को मिल जाता है। प्रधानमंत्री बांग्लादेश जाते हैं, बिजली का कारोबार अडानी को मिल जाता है। प्रधानमंत्री श्रीलंका जाते हैं, पावर प्रोजेक्ट का कारोबार जो है वो अडानी को मिल जाता है। समझने की कोशिश करिएगा कितने गंभीर आरोप हैं। इसके बाद जो सवाल पूछे गए हैं वो तो इससे भी ज्यादा गंभीर है। सोचिएगा, राहुल गांधी एक बहुत बड़ी बात कह देते हैं कि पहले मोदी अडानी के हवाई जहाज में चलते थे, अब अडानी मोदी जी की हवाई जहाज में चलते हैं। ये तस्वीर इससे पहले मैंने दिखाई थी, वो तो पुरानी थी, लेकिन लग रहा था किसी नए तस्वीर का जिक्र हो रहा है। अब राहुल गांधी ने जो 5 सवाल पूछ के संसद में जो 5 सवाल अंतिम में पूछे हैं वो महत्वपूर्ण सवाल है, उसी के साथ मैं वीडियो भी खत्म करूंगा। पहले देखिए, पहला सवाल है प्रधानमंत्री को लेकर जो राहुल गांधी ने पूछा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ कितनी बार विदेश गए हैं। सोचिए कितने गंभीर सवाल हैं ये। कितनी बार पीएम मोदी ने विदेश यात्रा के तुरंत बाद गौतम अडानी से मुलाकात की है, मतलब विदेश से आए और तुरंत आए, अडानी भाई आओ मिल लो।
ठीक है। तीसरा, कितनी बार विदेश यात्रा में गौतम अडानी ने पीएम मोदी से मुलाकात की है? मतलब विदेश पीएम साहब गए, इधर ये अपने हवाई जहाज से निकल गए, वहां कितनी बार मुलाकात हुई है? कितनी बार पीएम मोदी ने विदेश यात्रा से लौटने के ठीक बाद उसी देश में अडानी को ठेका मिल गया है? अभी जो मैं पिछले देर श्रीलंका और बांग्लादेश और का उदाहरण दे रहा था, ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण दे रहा था, ये सवाल उसी को लेकर के है। अडानी ने भाजपा को 2 साल में कितने पैसे दिए हैं, कितना चंदा दिया है? ये गंभीर सवाल थे। ये सवाल इसलिए पूछे गए हैं क्योंकि बीते दिनों जनता के पैसे का भरा नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है। और राहुल गांधी इससे पहले से भी अडानी और अंबानी की सरकार बताते चले आए हैं कि सरकार को अडानी और अंबानी चला रहे हैं। और ये जो आज सदन में पूछे गए हैं, ये गंभीर सवाल थे। ये कहा जाए तो ये आम आदमी के सवाल थे, लेकिन आम आदमी को सदन जाने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन राहुल गांधी ने ये सवाल अडानी को लेके पूछे। और सवाल इसलिए जायज है कि इस तस्वीर को देखिए गौर से, इस मुस्कुराती हुई तस्वीर को। अब इन सवालों का जवाब देगा कौन? इस मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और ये बड़े उद्योगपति अडानी जी हैं। इस मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखिए और समझने और मुझे बताइएगा, क्या इन सवालों का जवाब किसी अधिकारी को देने की हिम्मत है, या इन सवालों का जवाब सरकार दे पाएगी? अगर देगी तो बहुत अच्छा है, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, स्वागत है। फिलहाल आप मुझे बताइएगा कि इस मुस्कुराते हुए चेहरे आपको कैसे लग रहे हैं, मेरी ये रिपोर्ट कैसे लगी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हर वीडियो मेरी आप तक पहुंचती रहे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।